नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिवानी योगशाला में। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। यह क्या होता है, क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। योग प्रैक्टिस से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पर इससे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इन तीनों में अंतर क्या होता है। कि आजकल बहुत सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। क्या वह सच में डिप्रेशन में है या फिर स्ट्रेस में है या फिर एंजाइटी में है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप किस स्टेज में हैं। क्या आपको सच में वह कंडीशन है जो आप समझ रहे हैं। तो उसके लिए इन तीनों में डिफरेंस जानना जरूरी है। सबसे पहले स्ट्रेस को समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में आज कल 2 दिन हमें बहुत ज्यादा वर्कलोड है, हमें एक डेडलाइन है, मान लीजिए उस डेडलाइन पे हमें पूरे वर्क को कंप्लीट करके देना है। तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में है उस टाइम पर स्टिल हमारे पास एनर्जी है, बॉडी के पास एनर्जी है, हम वर्क कर पा रहे हैं। पर हमारी बॉडी थकी हुई है कि अरे इतना सारा वर्क है। तो उस कंडीशन को हम स्ट्रेस बोलते हैं। फिर एंजाइटी। अब एंजाइटी को समझते हैं। अब मान लीजिए हमारा एग्जाम है 1 वीक बाद और आज से ही हमारा माइंड बहुत तेज चल रहा है कि एग्जाम अभी हुआ नहीं है, पर यह सोच में है कि एग्जाम दिया, एग्जाम का क्या रिजल्ट रहेगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो इतने सारे माइंड में हमारे थॉट्स आते हैं, हमारा माइंड बहुत तेजी से दौड़ता है। एंजाइटी में प्रॉब्लम प्रेजेंट में नहीं है, पर फ्यूचर की चीज़ों को लेकर हमारा माइंड दौड़ रहा होता है। उस कंडीशन को हम एंजाइटी बोलते हैं। अब डिप्रेशन को समझते हैं। डिप्रेशन में लो मूड होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, साथ ही बॉडी में लो एनर्जी होती है। हमारी बॉडी भी साथ नहीं देती है किसी भी एक्टिविटी को करने में। हमारा खुश होने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वही स्ट्रेस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। किसी व्यक्ति को वर्क सबमिशन का डेडलाइन है 2 दिन बाद। अब स्ट्रेस में स्टिल वह एनर्जी के साथ वर्क कर पा रहा है, पर बॉडी थकी हुई है। अब वह वर्क सबमिट कर देगा तो उसके बाद उसका स्ट्रेस चला जाएगा, उनको बैक टू नॉर्मल हो जाना चाहिए। पर डिप्रेशन वाले बैक टू नॉर्मल नहीं होते हैं, उनका लो मूड ही रहता है, उनको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, कुछ वर्क करने का मन नहीं करता है। तो इन तीनों में डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं आप कौन सी कंडीशन से गुजर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेल्फ एक्सेप्टेंस होना। अगर हम सेल्फ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हम कौन सी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो हमें सही सोल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा। एक्सेप्टेंस करना हमारी कमजोरी नहीं है, वह हमारी स्ट्रेंथ है। वही हमें उस प्रॉब्लम से निकालेगा। अगर हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, डिप्रेशन। अब इसके बारे में बहुत डीप में हम समझेंगे। तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनके कारण हम खुश होते हैं। यह हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। यह 3 होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। इन तीनों के कारण हम खुश हो पाते हैं। अगर इनका लेवल लो हो जाता है बॉडी में, हमारा लो मूड होता है, हमें खुश होने की इच्छा नहीं होती है। डिप्रेशन की कंडीशन में बहुत सारे कारणों की वजह से यह न्यूरोट्रांसमीटर्स लो हो जाते हैं और हमारी एनर्जी लो हो जाती है। डिप्रेशन के सिम्टम्स को समझते हैं। लगातार 2 वीक या फिर उससे ज़्यादा दिनों तक लो मूड रहता है, सेल्फ ब्लेम करना, बहुत नेगेटिव थॉट्स आना, लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं दिखता है, लेस इंजॉयमेंट हो जाता है, बाहर किसी से मिलने का मन नहीं होना, हमेशा एक बंद कमरे में रहना, किसी काम को करने की इच्छा ना होना। अगर लगातार ये चीज़ें हो रही हैं तो डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है। अब समझते हैं योगा डिप्रेशन में कैसे हेल्प करता है। योगा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस में करता है, जिससे हम खुश रहने लग जाते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोन्स और सारा मैकेनिज्म बैलेंस में आने लग जाता है।
तो आइए अब योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट प्रैक्टिस कपालभाति। लंबी गहरी श्वास लेना है। अब उसके बाद हमें फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है, इस तरीके से। ध्यान रखिए जब आप एक्सहेल कर रहे हैं आपका पेट अंदर जाना चाहिए। आप पेट पर हाथ रखकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका पेट अंदर जा रहा है या नहीं। इस तरीके से आप 1 मिनट में आप 20 to 30 टाइम्स करें। ऐसे ऐसे टाइम को बढ़ाते जाएं और 2 से 3 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करें। अब इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो अपने मैट के सबसे आगे वाले भाग पर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर लेके जाएंगे और बेंड बैक करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे और अपने सिर को टच करने का ट्राई करना है अपने घुटनों से। अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, जितना आप जा पा रहे हैं उतना जाने का ट्राई करेंगे। अब अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, ऊपर देखना है। अब अपने लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाएंगे, दंडासन में आएंगे, नीज को डाउन करेंगे, अष्टांग नमस्कार आसन, चेस्ट एंड चिन टच करेंगे मैट पर। और श्वास भरते हुए भुजंगासन में आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, पर्वतासन में जाएंगे। अपने नेवल को देखना है। अब अपने दूसरे लेग को आगे लाएंगे, पादहस्तासन, श्वास भरेंगे, हस्त उत्तानासन, नमस्कार आसन। इस तरीके से आपको डेली 6 to 7 राउंड्स करना है। अब करेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस। तो दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस रखना है, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे। अब हम बैक बेंड करेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड बेंड करेंगे 10 टाइम्स, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब हम रिलैक्स करेंगे तब हमें हमिंग साउंड चेंट करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों पैरों में फिर से शोल्डर डिस्टेंस करेंगे, दोनों हाथ लॉक करेंगे, श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए साइड में बेंड करना है। इस तरीके से हम 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3, आपको साथ में काउंट भी करना है। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ध्यान रखिए हर प्रैक्टिस में आपका 100% ध्यान आपके बॉडी पर रहेगा। तो आपको काउंटिंग भी करते रहना है,
हर पोस्चर में स्ट्रेच को भी फील करना है। और जब आसन के बीच में रिलैक्स करेंगे तब आपको हमिंग साउंड चेंज करना है, जैसे हमने पहले किया। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सिम गर्जना। तो उसके लिए वज्रासन में आ जाएंगे, अपने दोनों पैरों में गैप करेंगे, दोनों हथेलियां रखेंगे बिटवीन योर नीज, फिंगर फेसिंग टुवर्ड्स यू। अब हमें अपनी टंग को बाहर निकालना है और जैसे लायन दहाड़ता है वैसे आवाज निकालना है। तो इस तरीके से आपको 7 to 8 टाइम्स करना है। अब इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब हम तड़ासन वॉक करेंगे, तो दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस रखना है, लॉक योर फिंगर्स, सांस भरेंगे, हाथ ऊपर स्ट्रेच, एड़ियों को उठाएंगे और वॉक करना शुरू करेंगे। इस तरीके से आपको 10 राउंड्स तड़ासन में वॉक करना है और तड़ासन में 10 सेकेंड होल्ड करना है विद काउंटिंग। तो श्वास भरिए, हाथ ऊपर स्ट्रेच एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब करेंगे कैट एंड काउ पोज। तो दोनों नीज में हिप डिस्टेंस रखना है, सांस भरेंगे, ऊपर देखना है, एक्सेल लुक डाउन, हंजर बैक 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस भ्रामरी प्राणायाम। तो अपने आईज, ईयर्स, नोज को बंद कर लेंगे, थंब से अपने ईयर्स को बंद करेंगे, अपनी मिडिल फिंगर से आईज को, नोज को अपने रिंग फिंगर से। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते टाइम हनी बी का साउंड निकालना है। 5 to 6 टाइम्स करेंगे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। तो अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बना लेंगे व्हाइल फोल्डिंग योर इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर से राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे।
अब जब आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो आपको श्वास को काउंट करना है। जैसे आप श्वास ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 से मन ही मन काउंट करिए कि कितने सेकंड में आप श्वास ले पा रहे हैं, और जब छोड़ रहे हैं तब भी सेम काउंट करिए कितने सेकंड में आप छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे 5 राउंड्स करना है और काउंटिंग आपको करते रहना है। याद रखिए काउंटिंग ज़रूरी है। अब हम करेंगे लास्ट प्रैक्टिस ओम चैंटिंग। तो आपको कैसे ओम चैंटिंग करना है, पहले आकार, फिर उकार, फिर मकार, तीनों को साथ में एक लय में। देखिए ऐसे इस तरीके से आपको 4 to 5 राउंड्स चैंट करने हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अपना ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर कुछ सीवियर कंडीशन लगती है तो आप विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू।